प्रदेश में लगातार रोजगार की समस्याएं सामने आ रही हैं। पहले युवा ज़्यादा परेशान थे अपने रोजगार को लेकर, लेकिन अब तमाम अलग अलग तरीके के जो डिपार्टमेंट है वहाँ से कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो कई साल अपनी सेवा देने के बाद आज धरना देने को मजबूर हैं। यहाँ इको गार्डन में बिजली विभाग के कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो प्रदेश भर से आए हैं और यहाँ पर धरना देने को मजबूर हैं। बता दें कि कई साल ड्यूटी करने के बाद, अपनी सेवा देने के बाद इन लोगों को इनके विभाग ने बाहर निकाल दिया है और नए लोगों की बहाली कर दी है। इन्हीं से जानते हैं कि क्या है पूरा मामला, क्यों आप लोगों को नौकरी से निकाला गया है। सरकार की गलत नीतियों के कारण हमें नौकरी से बाहर निकाला गया है। और कहीं न कहीं हम लोग इससे पहले हमारे कई साथी लोग किसी विभाग में नौकरी कर रहे थे और उस नौकरी को रिजाइन दे के बिजली विभाग में आए थे। देखिए, ये विद्युत सेवा आयोग और कॉरपोरेशन की गलत नीतियों के हम लोग शिकार हो गए। चूँकि हमारी भर्ती जो है वो विद्युत सेवा आयोग के नियमानुसार हुई थी, बाकायदा जो है लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के बाद जो है मेरिट के आधार पर हमारा सिलेक्शन हुआ था। लेकिन विद्युत सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की गलत नीतियों के कारण कि ट्रिपल सी एक बहुत ही छोटा कोर्स होता है, जैसा कि आपको पता होगा कि वो 80 घंटे और 3 महीने का कोर्स है, वो सर्टिफिकेट कोर्स होता है। हमारे सभी साथी जब तक विभाग में थे उस कोर्स को भी हासिल कर चुके थे अपने मेहनत के बल पे, और बहुत सारे लड़के इंटरव्यू के समय भी जमा कर दिए थे, बहुत सारे लड़के जो है नौकरी करते हुए जमा कर दिए थे। लेकिन उसके बावजूद भी इनकी हठधर्मिता के कारण और इनकी मंशा ठीक न होने के कारण 26 मई 2018 को हमारी 3 साल की सेवा के बाद जो है हमारी सेवाएं समाप्त कर दी गई। तो हम लोग आज जो है 13वां दिन है हमारा इको गार्डन धरना स्थल पर धरना देते हुए, लेकिन कॉरपोरेशन जो है अभी तक हमारी बातों को संज्ञान में नहीं लिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि 3 साल की सेवा और पहली वरीयता चयन सूची में होना एक बहुत बड़ा कारक है, जिसको सुप्रीम कोर्ट सहानुभूति पूर्वक विचार करने के लिए ये अपेक्षा करता है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन से कि अगर विभाग में रिक्तियां हो तो इस रिक्तियों में हमारा समायोजन होना चाहिए। लेकिन कॉरपोरेशन जो है इस बात को डिनाई करते हुए, इससे अपने आप को अलग रखते हुए यह कह देता है कि हमारे पास समायोजन का कोई नियम नहीं है, इसलिए हम समायोजन नहीं कर पाएंगे। लगभग कितने कर्मचारी हैं जिन लोगों को निष्कासित कर दिया गया है, नौकरी से निकाल दिया गया है? 603 कर्मचारी हैं अलग अलग जिलों के, पूरे प्रदेश से। क्या मतलब किसकी, विभाग की तरफ से क्या ऐसी चूक हो गई जिसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ा? विभाग की तरफ से ये चूक हुई कि विभाग ने नियुक्ति के समय जो अहर्ता तय की थी उस अहर्ता का क्राइटेरिया तय नहीं किया, और क्राइटेरिया तय करना हमारी ड्यूटी नहीं, वो ड्यूटी विभाग की है। तो अगर विभाग क्राइटेरिया तय नहीं करता है किसी भी योग्यता का तो वो उसकी फेलियर है, ना कि हमारी फेलियर है। और भारत के संविधान में ये कहा गया कि जिसकी गलती सजा उसको दो, ना कि निर्दोष को। तो गलती विभाग की है तो विभाग की गलती तो सजा उसको मिलनी चाहिए, हमको सजा नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ तो हम निर्दोष जितने भी हैं, हमने किसी भी स्तर पर कोई भी तथ्य छुपाया नहीं। फॉर्म भरते समय पर भी, इंटरव्यू में भी अपने जो लिखा था फॉर्म भरने में वही सबमिट किया, और डिपार्टमेंट उसको क्रॉस वेरीफाई भी किया। क्रॉस वेरीफाई करके हमको ज्वाइनिंग दी। कितने साल आप लोगों ने काम किया, उसके बाद ये परेशानी आ रही है? करीबन हम लोग लगभग 3 साल सेवा की है। हम लोग 3 साल के बाद अचानक से रातों रात एक ऑर्डर आता है कि आज ही तत्काल इनको जो है इनके पद से निष्कासित कर दिया जाए। और जब सुबह हम लोग देखते हैं और ऑर्डर आता है कि ऐसा ऐसा है, तो फिर हम लोग सब पूरे घर में, जब जितने भी यहाँ पर लोग बैठे, सबके घर में कोहराम मच जाता है, रोना पिटना मच जाता है कि ये क्या करेंगे। तो हम लोग फिर उस चीज़ को जो है फिर कोर्ट तक भी खींच के ले गए, और कोर्ट ने हमको बहाल करने का स्पष्ट आदेश दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने उसको हमको निकालने के लिए आप तत्काल डिसीजन रातों रात ले लेते हो तुरंत, लेकिन जब कोर्ट स्पष्ट आदेश कर रहा है रख लो, उसके लिए फिर ये लोग जान में रुई डाल के बैठ जाते हैं और उस पर कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं, और उन लड़कों को मौका देते हैं कि वो जाएं सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रख करके इस पर स्टे ले जाकर इस ऑर्डर पर। क्या लगता है कब तक आप लोगों की बात मान ली जाएगी, सुनवाई होगी नहीं होगी, क्या बात है? मैम, उम्मीद तो है कि शायद सुन ले सरकार, हमारे किसी तरह से मूड बना ले अपना, और हम लोगों की परेशानी को देखते हुए, बेरोजगारी को देखते हुए शायद हम लोगों को मौका दे। और हम लोग यही उम्मीद करते हैं, आशा सरकार से उम्मीद है हमें कि शायद हमारी मांग सुन ले, हमको बहाल कर दे हमारी पोस्ट पे। इन लोगों ने कई साल तक काम किया है, उसके बाद इन लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है। कैसे काम चलेगा आगे के बारे में कुछ सोचा है? मैडम, अभी काम चलना तो दूर, हमें एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है। एक वक्त का खाना खाने के बाद में दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि इतनी दयनीय स्थिति है परिवार की।
हमें परिवार चलाना बहुत ही दुभर हो गया है। कितना समय हो गया नौकरी ही छूटे हुए? मैडम हमें 3 साल पे नौकरी की थी और 3 साल ही हमको बाहर हो गया है। 3 साल से हम जंग लड़ रहे हैं, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम सभी हमने लड़ाइयाँ लड़ ली हैं। उसके बाद भी उच्चतम न्यायालय ने न्याय किया हमारे साथ में, मगर सरकार अभी तक न्याय हमें नहीं मिला है सरकार की तरफ से। सरकार से हमारी यही है मांग है कि हमें समायोजित किया जाए, सरकार हमारे साथ न्याय करे। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर बिजली विभाग के कर्मचारी हैं जो प्रदेश भर से आए हैं। लगभग 3 साल अपनी सेवा देने के बाद अब इनको नौकरी से निकले हुए 3 साल हो चुके हैं और अभी तक किसी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। इनकी मांगे यही है कि इनका समायोजन किया जाए, लेकिन जो विभाग है वो लगातार अपने जो नियम है उसको बता रहा है कि हमारे पास कोई नियम ही नहीं है कि हम इनको दोबारा से इनकी बहाली करें। हालांकि हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेकंड बेंच से भी ऑर्डर आ गया था कि इन लोगों की बहाली कर दी जाए, लेकिन जो विभाग है वो लगातार अपनी कमियों को छुपाते हुए कह रहा है कि इनके पास कोई ऐसा रूल ही नहीं है जिसमें इनकी बहाली फिर से कर दी जाए। इनकी मांग है कि इनका फिर से समायोजन किया जाए और इनकी नौकरी फिर से शुरू हो जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन संजय पाल के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।